प्यारे बाबा की 2 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। बाबा बोले, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है ना। बाबा ने कहा, निश्चय से कहते हो कि भले कितने भी विघ्न पड़े, परंतु स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है। विघ्नकारियों से डर कर ये थोड़ी कि कोई स्वर्ग में जाने के योग्य नहीं बनेगा। जिसका भाग्य है कल्प पहले वाला, वो आत्मा पुरुषार्थ अवश्य करती है। इसलिए बाबा ये बात कहते। तो बाबा ने कहा, नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। बाबा ने कहा, इसमें संशय की बात ही नहीं है। कई योग आ जाता है ना कि अगर कोई पुरुषार्थ नहीं करेगा, कोई सेवा नहीं करेगा तो कैसे स्वर्ग बनेगा। नहीं, वो तो कल्प पहले मिसल बन ही जाना है। ये तो हमारा सौभाग्य है जो बाबा हम बच्चों को चुनते हैं हमारा भाग्य बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा, ये बना बनाया ड्रामा है। कल्प पहले भी सतयुग आया था, अब भी सतयुग आना है। चाहे कोई पुरुषार्थ करे ना करे, वो तो अपना अपना भाग्य है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं और बनाते भी हैं, है ना। हम खुद भी बनते हैं और औरों को ज्ञान देकर बनाते भी हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज़ सुबह शाम यह विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो मुक्ति धाम का रास्ता बताने के लिए। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा। अमरपुरी में जाने के लिए, अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएगी ना। बाबा ने कहा, अभी पावन किस लिए बन रहे हैं, पुरुषार्थ किस लिए कर रहे हैं, ताकि अमरपुरी सतयुग में जा सके, है ना। क्योंकि बाबा कहते हैं आप पवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा नहीं जा सकती है। मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वह है आत्माओं की अमरपुरी परम धाम। फिर अमरपुरी में जाते हैं, शरीर आते हैं शरीर के साथ। वहाँ कौन ले जाते हैं, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं ना। जो अमरपुरी आत्माओं की है उसमें तो शिव बाबा लेकर जाते हैं। बाकी जो देह सहित जहाँ पर जाना है अमरपुरी में, वहाँ शिव बाबा साथ नहीं जाएंगे। बाबा कहते, बच्चे उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भावी टाले नहीं टले। बाबा ने कहा, सबको जाना ही है, वापस जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कहा जाता है ना, ऐसा। तो बाबा ने कहा, ड्रामा की भावी टाले नहीं टले।
पर कैसे जाना है? ये पुरुषार्थ करना है कि फरिश्ता बन के जाना है या सजा खा के जाना है। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो। परमपिता परमात्मा भी आत्मा ही है। सिर्फ उनको परमपिता परमात्मा कहते हैं। वह हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि माम एकम याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। बाबा ने कहा बच्चे याद ही योग है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार होता है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। बाबा ने कहा ये ईश्वरीय पढ़ाई कहाँ के लिए है? सतयुग के लिए, अमरपुरी के लिए, यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ हमें वैसा माहौल नहीं मिलेगा, वैसी स्थितियाँ नहीं मिलेंगी। हम सोचिए हम तो सतयुग में जाते हैं तो हमारे लिए यहाँ थोड़ी सतयुग बन जाएगा, है ना। सतयुग तो अपने समय पर आएगा और पुरुषार्थ करके हमें वो गुण धारण करने हैं। बाबा कहते बच्चे यहाँ जो राजाएं बनते वह धन दान करने से बनते हैं। कई हैं जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं। कोई हॉस्पिटल धर्मशालाएं आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं। सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे बड़े दानी होते हैं जो सुबह को उठ के अन्न की मुट्ठी निकालते दान के लिए। वरना सबसे पहले पुण्य कर्म करो, दान करो, उसके बाद और अपना जीवन का कार्य करो, शरीर निर्वाह। तो गरीबों को दान करते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है। पात्र को दान देना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं आजकल तो दुनिया में बड़ी ठगी है। ले जाते हैं पैसे और फिर उससे पाप कर्म करते रहते हैं। इसलिए पैसे या वस्तुएं भी ले जाते हैं। आजकल तो लोग आटा भी बेच देते हैं, तेल भी बेच देते हैं। तो इसीलिए अगर कोई भूखा है उसको भोजन कराने में कोई नहीं है, कोई प्यासा है उसको पानी पिलाने में कोई बुरी बात नहीं है। परंतु धन दान करना, वस्तुएं दान करना, जिसको वो बेच करके फिर अपना शराब आदि पिए, जुआ खेलें, किसी का मर्डर करें, बाबा कहते हैं वो फिर कुपात्र को दान करना हो गया। इसलिए बाबा कहते बच्चे पात्र को दान देना चाहिए। वह अकल तो है नहीं। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वह भी कोई दान नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले दिन भीख मांग करके उनको मिल गया और दूसरे दिन मिला, तीसरे दिन मिला, उनको संस्कार बन गया। उनको सोचा अब उनके मन में तो ये रहता है ना अब हमें कमाने की क्या आवश्यकता है, तो वो खराब संस्कार बना रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे वह भी कोई दान नहीं, उन्हों का तो यह धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम प्रदर्शनी व म्यूज़ियम खोलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। ये है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भले कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है।
यह तो बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा चाहे कितने भी विघ्न पड़े पर सतयुग तो आना ही है, किसी के रोकने से रुक तो जाएगा नहीं। बाबा ने कहा बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की तो बात नहीं, ज़रा भी संशय नहीं लाना चाहिए। यह तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड सुख धाम। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, उनको यह पता नहीं कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है, यह बाप तुम्हें समझाते हैं। उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज यह करना है ना। स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर में भी जाके क्या ख्याल रहता है कि आज पढ़ाई पढ़नी, आज ये होमवर्क करना है। तो तुम बच्चों को भी अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, पवित्र बन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। बाबा ने कहा पवित्र बनकर मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज धारण करके देवी देवता पद पाना है। बाबा कहते बच्चे नॉलेज से देवता बनते, आत्मा कहती है ना कि हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते। आत्मा बनती है शरीर के साथ, है ना। बाबा ने कहा बिना शरीर के तो खाली आत्मा निराकार ज्योति बिंदु थोड़ी कोई बैरिस्टर या कुछ कहलाएगी, है ना। जब शरीर के साथ है तभी तो उसका पद डिफाइन होता है ना। बाबा कहते बच्चे शरीर खत्म हो जाता तो फिर नए सिरे पढ़ना पड़ता। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने के लिए। बाबा कहते यह पक्का याद कर लो कि हम कौन है, आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना है, कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन। प्रारब्ध भोग रहे हैं, पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करें। तो तुम आत्मा पतित हो, इसलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार ही नहीं है। यह ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता, यह ड्रामा चलता रहता है। सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है। बाबा ने कहा ड्रामा चलता रहता है और सेकंड बाय सेकंड सबका पार्ट बदलता रहता है। कल जो रोल प्ले किया वो आज थोड़ी करना है, आज जो प्ले किया वो कल नहीं करेंगे ना। परंतु गुणों की धारणा निरंतर करनी है। बाबा कहते बच्चे सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता, शूट होता रहता। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं ना। बाबा ने कहा किसी भी बात में हार्ट फेल नहीं होना। हार्ट फेल होना माना दिल शिकस्त होना, है ना। किसी बात में दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ करो, भले अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंचा पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है ना। अधर कुमारी माना जो शादीशुदा बाबा के ज्ञान में चलकर पवित्र बनती, उनको कहते अधर कुमारी। और कुमारी कन्या माना जो बचपन से ज्ञान में चलते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उसको कुमारी कन्या कहते। क्या आधा शरीर है? नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता
जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती। ज्ञान मिलता, समझ मिलती, पवित्रता की वैल्यू पता चलती, वे पवित्रता की धारणा करते। तो तुम्हारा ही यादगार खड़ा है, बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूक्ष्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं? क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, यह भी तुम बच्चे जानते हो। लड़ाई आदि की तो इसमें कोई बात ही नहीं है, ना ही असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। वास्तव में किसका प्रतीक है रावण? 5 विकारों का, है ना। जब विकारों की प्रवेशता होती है, आत्मा मर्यादाओं को तोड़ देती है। लक्ष्मण रेखा क्या है? मर्यादा की लकीर। जब मर्यादा को तोड़ देती है तो 5 विकारों के वश हो जाती हैं। द्वापर से आत्माएं तो पवित्रता की मर्यादा है उसको तोड़ना शुरू करती, तो फिर वो विकारों के वश हो जाती। तो रावण जो है, विकार जो है उनके वश हो जाते, तो शोक वाटिका में जाकर बैठ जाती, माना दुखी हो जाते हैं। बाबा ने कहा तो बाप बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे तुम समझते हो हम हेवन के हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं। वो हैं जिस्मानी पंडे और हम हैं रूहानी पंडे। वो हैं कलयुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं, फिर भी देहाभिमान में आने से भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा कितने तरीके से समझाते और बच्चे सेकंड में देहाभिमान में आते, सारा ज्ञान एक साइड रख देते, है ना। तो बाबा ने कहा भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वो नशा ही नहीं रहता। जितना याद करते रहेंगे उतना देहाभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता जब कोई विजय पाते। तुम विजय पाते हो, तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है इस समय, इससे पहले नहीं था। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते। तुम्हारा पार्ट ऊंचे ते ऊंचा है। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कौड़ी में और हीरे में फर्क तो है ना। तो जो हार जाते तो वो कौड़ी में सन, जो जीत जाते वो हीरे में सन। भले कोई कितने भी लखपति या करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो यह सब विनाश हो जाएगा। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब तो दिवाले में जा रहे हैं, माना सबका घाटा पड़ा हुआ है। यह सब बातें धारण करनी है, निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है और बाहर जाने से क्या हो जाता है, उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ ही रह जाती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बड़े नशे में बैठे रहते। अच्छा आज बाबा ने ये कहा, बाबा ये कह रहे हैं, आज ही जाके धारण करेंगे, और जैसे ही बाहर निकलते भूल जाते हैं सब। बाप कहते बुद्धि में रहे, बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की तो कोई बात ही नहीं है। धंधे आदि में भी कुछ टाइम निकाल कर याद कर सकते हो, यह भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए बाबा को याद करो, यह कोई झूठ नहीं बोलते। सारा दिन ऐसे ही थोड़े गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। युक्तियाँ बहुत हैं, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो।
शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भले करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना, तुम एडवाइज़र हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले, इस जन्म में वह रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगन आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम भी लिखते हो, बी होली एंड बी राजयोगी, माना पवित्र बनो, राजयोगी बनो। परंतु इनसे समझेंगे नहीं। अभी तुम समझते हो, हमको बाप से यह वर्षा मिल रहा है। मुक्ति धाम का भी वर्षा है ना। मुझे तुम पतित पावन कहते हो, तो मैं आकर तुम बच्चों को राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइज़र हो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी क्या हो, एडवाइज़र हो, राय देने वाले हो, है ना। बाबा कहते हैं जो बात जिसको अच्छी कोई समझ में आती है तो सोचते हैं जो हमारे संपर्क में है उनको भी बता दें। तो बाबा ने कहा तुम भी जैसे एडवाइज़र हो गए। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइस ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता। शरीर बिगर आत्मा ना पाप कर सकती ना पुण्य। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से यह रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए जिससे कल्याण हो। बाबा ने कहा चाहे कोई भी है, चाहे टीचर है, प्रोफेसर है, कोई भी है, इस पढ़ाई की आवश्यकता तो सबको है। शांति सबको चाहिए तो जिससे कल्याण हो। बाकी जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा, हम यह पढ़ाते हैं तो वह बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी, कैसे मनुष्यों को रास्ता बताएं। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता के भगवान की बात पूछी गई थी ना। बाबा ने पहले भी बताया है, वेदांती दीदी का ये अनुभव है। ये उनसे पूछा गया एग्ज़ाम में तो होता ही है ना कि गीता का भगवान कौन। तो हम सब बच्चे क्या जानते हैं, शिव बाबा है। लेकिन दुनिया वाले क्या जानते हैं, श्री कृष्ण है ना। तो उन्होंने तो शिव बाबा लिख दिया, तो शिव बाबा लिख दिया तो थोड़े उस पर नंबर मिलेंगे, है ना। तो फिर उस पर नंबर नहीं दिए। तो बाबा भी ये फिर बाद में समझाते हैं कि जहाँ जैसे आवश्यकता हो। अब नाम कहीं लिखना हो तो कोई लिख दे आत्मा, पिता का नाम परमात्मा, तो थोड़ी चलेगा। और निवास स्थान परम धाम तो थोड़ी चलेगा दुनिया में, है ना। तो दुनिया में तो दुनियावी रीति से जो लौकिक रीति का नाम मिला हुआ है वही चलेगा ना, तो उसी प्रमाण चलना चाहिए। तो बाबा ने कहा तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उसको नापास कर दिया। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ कि गीता का भगवान शिव है, वह ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। यह बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा कि हम यह नहीं पढ़ेंगे, अभी इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी तो नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखना है ना। आगे चलकर समझेंगे बरोबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। जब प्रभाव निकलेगा व प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगे तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा कि ये बात तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करें जो मनुष्य झट समझ जाएं कि यह कोई नई बात है। कोई ना कोई ज़रूर समझेंगे जो यहाँ के होंगे, जो देवी देवता बनने वाली आत्मा होंगी वो झट समझ जाएंगी, है ना। और जो देवी कुल की आत्मा नहीं होंगी उनके अंदर संशय रहेगा। बाबा ने कहा तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो, बेचारे कितने दुखी हैं।
उन सबके दुख कैसे दूर करें, खिटपिट तो बहुत है ना। बाबा कहते हैं बच्चे खिटपिट बहुत है दुनिया में। एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं, माताएं तो बेचारी अबोध होती हैं बाबा कहते हैं माताएं तो बेचारी भोली होती हैं, अबोध होती हैं, जिसको किसी बात का ज्ञान नहीं। बाबा का देखो, बाबा कितनी महिमा करते हैं माताओं की। कहती हैं हम तो बाबा पढ़ी लिखी नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं पढ़े हो तो और ही अच्छा है ना। क्यों? वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वो सब भूल जाना है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वह सुनो, समझाना चाहिए। सदगति निराकार परमपिता परमात्मा बिगर कोई भी कर न सके। मनुष्यों में ज्ञान ही नहीं तो वह सदगति कैसे कर सकते हैं। सदगति दाता ज्ञान सागर है ही एक बाप। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगे वही समझने की कोशिश करेंगे। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज़ होगा। गायन है तुलसीदास गरीब की, कोई न सुने बात, है ना। जो साधारण मनुष्य कोई बात कहते हैं ऐसे ही कहते रहते हैं तो, है ना। लेकिन अगर कोई पद पोजीशन वाला कहता है तो उसकी बात ध्यान से सुनी जाती है। तो सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, धंधा आदि करते भविष्य ऊंचा पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने का काम धंधा करते हुए भी याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है ना। बाबा ने का ड्रामा बदलता रहता है, तो कभी कोई सीन आएगा कभी कोई सीन आएगा, तो घबराना थोड़ी है देख करके, दिल शिकस्त थोड़ी होना। हाँ ये क्या हो गया बाबा, अब बाबा ने तो पहले ही बता रखा है ये सब होना ही है। दूसरा है, यह रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे, हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दें, घर का रास्ता बताएं। वरदान दिया बाबा ने, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा बोले जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा में विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उन्हें देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है ना। मन से बाबा की याद में रहें और तन से सेवा करें तो बाबा ने का औरों को साक्षात्कार हो जाता है उनसे कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। स्लोगन है, सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सबके प्रति गुण ग्राहक बनो, माना सबसे गुण लेने चाहिए, सबकी विशेषताएं देखनी चाहिए, पर किसी के भी प्रभाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज गुण दिख रहे हैं, कल फिर कभी कभी
किसी की अवस्था ऊपर नीचे होती है तो उसके अवगुण भी दिखते हैं, फिर उसकी अवस्था हिल जाती है देखने वाले की भी। इसलिए बाबा कहते हैं फॉलो किसको करना है? ब्रह्मा बाबा को। और सबके अंदर क्या देखने हैं? गुण देखने हैं। तो सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। तुम बच्चों को कौन सा प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो। बाबा बोले तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद करके जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो भले कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो ज़रूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं है। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान गुण शक्तियों वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ।